हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 क्लास 6 हिंदी मल्हार एनसीईआरटी के चैप्टर 6 पार्ट 6 मेरी माँ के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पाठ से मेरी समझ से क नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा स्टार बनाइए। पहला है किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी? पहला है भारत माता के साथ रहने की, दूसरा अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, तीसरा अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की, चौथा भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोगने की। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। तो यहाँ पे हम स्टार बना देंगे। दूसरा, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? पहला ऑप्शन है देश की सेवा करें, दूसरा कभी किसी के प्राण ना लेना, तीसरा कभी किसी से छल ना करना, चौथा सदा सच बोलना। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, कभी किसी के प्राण ना लेना। तो इसके सामने हम स्टार बना देंगे। ख, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण चर्चा कीजिए कि आपने ये ही उत्तर क्यों चुने। तो इसका उत्तर है मैंने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि पाठ के अनुसार ये उत्तर सटीक व सही है। बिस्मिल को अपनी माँ की जीवन पर्यंत माने जीवन भर सेवा करने की इच्छा के पूर्ण न होने की आशंका थी, मतलब पूरा न होने की आशंका थी, क्योंकि वे एक क्रांतिकारी थे और अंग्रेजों द्वारा उन्हें जेल भेजे जाने और फांसी की सजा सुनाए जाने के कारण उन्हें यह आशंका हो गई थी। माने उन्हें यह लग रहा था कि वे अब अपनी माँ के चरणों की सेवा नहीं कर पाएंगे। प्रस्तुत पाठ में रामप्रसाद बिस्मिल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी माँ का सबसे बड़ा आदेश यह था कि वे किसी की प्राण हानि ना करें, माने किसी को ना मारें। उनकी माँ ने उन्हें सिखाया था कि शत्रु को भी कभी प्राण दंड नहीं देना चाहिए, माने प्राणों का दंड है ना, प्राणों की सजा। इसी आदेश को निभाने के लिए उन्हें कई बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी माने तोड़नी पड़ी। अब है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें पढ़कर समझिए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए और लिखिए। का यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। इसका उत्तर है प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ है, मतलब इस पंक्ति का अर्थ यह है कि राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ को अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक मानते हैं, माने मार्गदर्शक माने रास्ता दिखाने वाला है ना, एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक मानते हैं। वे यह स्वीकार करते हैं कि अगर उन्हें ऐसी प्रेरणादायी माँ नहीं मिली होती तो उन्हें सही दिशा दिखाती है, तो वे भी साधारण लोगों की तरह एक सामान्य जीवन जीते, जो समाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चक्र में उलझकर रह जाते। उनकी माँ ने उन्हें उच्च आदर्शों और महान लक्ष्यों की ओर प्रेरित किया, जिसके कारण वे अपने जीवन को सामान्य से अलग एक क्रांतिकारी के रूप में जीने में सक्षम हो सके। ख है उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक अपनी माँ के आदेश का पालन करने की बात कह रहे हैं, जिन्हें उनकी माँ ने उन्हें आदेश दिया था।
जिसमें उनकी माँ ने उन्हें आदेश दिया था कि कभी किसी की भी प्राण हानि ना हो, चाहे वह शत्रु ही क्यों ना हो। लेखक के लिए यह आदेश इतना महत्वपूर्ण था कि उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों में कई बार अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ा। यह उनकी मां के प्रति गहरी निष्ठा और सम्मान को दर्शाता है, जो किसी भी अन्य प्रतिज्ञा या संकल्प से अधिक महत्वपूर्ण था। अब है मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट, पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। शब्द दिए हैं, अर्थ दिए हैं, संदर्भ। पहला है देवनागरी। देवनागरी क्या है? इसका है तीसरा, भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। दूसरा है आर्य समाज। आर्य समाज का क्या है? तीसरा, महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित एक संस्था। क्या है वो? आर्य समाज। तीसरा है मैजिनी। मैजिनी का दूसरा, इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति, इटली का मसीहा था जिसने लोगों को एक सूत्र में बांधा। फिर है गोविंद सिंह। गोविंद सिंह कौन थे? चौथा है गोविंद सिंह। गोविंद सिंह कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कौन थे? सिखों के 10वें और आखिरी गुरु, है ना, अंतिम गुरु। अब है सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के बारे में पता लगाइए। अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कॉपी में लिखना। पहला है बिस्मिल की माताजी जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफी कम थी। माने जब ब्याह कर आई माने जब उनकी शादी हुई थी, जब वो विवाह करके आई थी, है ना। का फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला। खा उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया। का है फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुरूप कैसे ढाला। तो इसका उत्तर है बिस्मिल की माताजी जब शाहजहांपुर आई तब वह बिल्कुल अशिक्षित और एक ग्रामीण कन्या के समान थी। माने पढ़ी लिखी नहीं थी और एक गांव की कन्या के समान थी। परिवार में आने के बाद उन्होंने अपने घर के कार्यों को सीखने के लिए दादी जी की छोटी बहन से शिक्षा ली। थोड़े ही दिनों में उन्होंने गृह कार्य माने घर के कार्य में दक्षता प्राप्त कर ली। माने पूरा घर का काम सीख लिया और घर के सभी कामकाज को ठीक से संभालने लगी। उन्होंने नए परिवेश में स्वयं को ढालते हुए परिवार के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया। अब खा है उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया। तो इसका उत्तर है बिस्मिल की माताजी को पढ़ने का शौक स्वयं ही पैदा हुआ था। उन्होंने मोहल्ले की शिक्षित सखी सहेलियों से अक्षर बोध प्राप्त किया। माने उनने उनके जो मोहल्ले में जो पढ़ी लिखी उनकी सहेलियां थी उनसे अक्षर का ज्ञान किया, है ना, अक्षर सीखे और घर के कामकाज के बाद बचे समय में पढ़ाई करने लगी। अपनी इच्छा शक्ति और परिश्रम माने मेहनत से उन्होंने थोड़े समय में देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करना सीख लिया, माने पढ़ना सीख लिया। उन्होंने अपनी बेटियों को भी छोटी आयु में शिक्षा दी जिससे उनकी शिक्षित बनने की इच्छा शक्ति और प्रयास स्पष्ट होते हैं। माने पता चलता है उनका शिक्षित होने का प्रयास का। प्रश्न 2, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग दिया। उत्तर, बिस्मिल की माताजी ने उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया, माने हमेशा उन्हें बढ़ावा दिया और उनके हर निर्णय के में साथ दिया, माने उनके सभी निर्णयों में साथ दिया। जब बिस्मिल सेवा समिति में सहयोग देते थे, माने साथ देते थे, सहायता करते थे, तो पिताजी और दादी जी के विरोध के बावजूद उनकी मां ने उनका उत्साह बनाए रखा। माताजी को प्रोत्साहन तथा सत्व्यवहार
माताजी के प्रोत्साहन तथा सत्य व्यवहार ने बिस्मिल के जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी उन्होंने अपने संकल्प को नहीं त्यागा, माने नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा बिस्मिल को सत्य पर डटे रहने का आदेश दिया, जो उनके साहस का मूल था। प्रश्न नंबर 3, आज के कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी, बताइए कैसे। उत्तर, बिस्मिल की माँ ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए ही अपने बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं ही हिंदी पढ़ने का शौक पैदा किया और स्वयं को भी शिक्षित किया, माने खुद को भी पढ़ाया। बिस्मिल के विवाह के संबंध में जब दादी जी और पिताजी जोर देते थे, तब भी उन्होंने यही कहा कि पहले शिक्षा पूरी कर लो, फिर विवाह करना उचित होगा, माने पहले पढ़ाई पूरी कर लो फिर शादी करना सही होगा। यह उनके शिक्षा के प्रति गंभीर दृष्टिकोण को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 4, हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी? तो इसका उत्तर है, हम यह कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी, क्योंकि उन्होंने बिस्मिल के जीवन में हर महत्वपूर्ण निर्णय का समर्थन किया, माने सभी महत्वपूर्ण निर्णयों का समर्थन किया। माना चाहे वह शिक्षा का हो या क्रांतिकारी जीवन का। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए उन्होंने पिताजी और दादी जी के विरोध के बावजूद बिस्मिल को आर्थिक सहायता दी, माने पैसों की मदद की थी और उनके उत्साह को बनाया रखा। उन्होंने बिस्मिल की शिक्षा पूरी करने से पहले विवाह नहीं करने का सुझाव दिया, जो उनकी दूरदर्शिता और स्वतंत्र सोच को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने बिस्मिल को सत्य और धर्म का पालन करने की शिक्षा दी और यह भी सिखाया कि किसी की प्राण हानि ना हो, चाहे वह शत्रु ही क्यों ना हो, उसे भी प्राण दंड ना देना। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र, उदार और सशक्त विचार वाली थी। अब है आत्मकथा की रचना। यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है, माने यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक भाग है। आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, माने दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी कथा लिखते हैं, अपने स्वयं की कथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। का इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पाठ को ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिनसे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। उत्तर है, इस पाठ में कई पंक्तियां ऐसी हैं जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि लेखक राम प्रसाद बिस्मिल अपने बारे में बात कर रहे हैं, माने स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं। नीचे उन पंक्तियों की सूची दी गई है। पहला, लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दूसरा, पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे ना लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग ना होने देती थीं। तीसरा, वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। तीसरा, यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। फिर है पांचवा, पिताजी और दादी जी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, माने बहुत जोर देते थे, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पूरी होने के बाद ही विवाह करना उचित है। फिर है छठवा, अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। सातवां, माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था
कि किसी की प्राण हानि ना हो। जन्मदात्री जननी माने जन्म देने वाली माँ, इस जीवन में मैं तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। तो वो कह रहे हैं कि जन्मदात्री जननी माने जन्म देने वाली माँ, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण माने कर्ज उतारने का प्रयत्न करने का अवसर मुझे नहीं मिला, माने मौका मुझे नहीं मिला। फिर है शब्द प्रयोग तरह तरह के का। माताजी उनसे अक्षर बोध करती। इस वाक्य में अक्षर बोध का अर्थ है अक्षर का बोध या ज्ञान। एक अन्य वाक्य लिखिए, जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। इस वाक्य में पढ़ना लिखना अर्थात पढ़ना और लिखना हम लेखन के शब्दों को मिलाकर छोटा बना लेते हैं, माने हम लिखने के शब्दों को मिलाकर छोटा बना देते हैं, जिससे समय, स्याही, कागज आदि की बचत होती है। संक्षेपीकरण माने छोटा मानव का स्वभाव भी है, माने छोटा करना जो है वो मानव का स्वभाव भी है, माने मनुष्य का स्वभाव भी है। इस पाठ में ऐसे शब्द खोज कर सूची बनाइए। उत्तर पहला है चोरी छिपे, है ना, चोरी डैश छिपे, चोरी से और छिपकर। फिर दूसरा है बचते बचाते, बचते डैश बचाते, बचते हुए और बचाते हुए। फिर है तीसरा सेवा समिति, सेवा के लिए समिति। चौथा डांट फटकार, डांटना और फटकारना। पांचवा पढ़ना लिखना, पढ़ना और लिखना। छठवा संसार चक्र, संसार का चक्र। सातवां प्राण हानि, प्राण की हानि। आठवां प्राण दंड, प्राण का दंड। नौवां भोग विलास, भोग और विलास। 10वां पालन पोषण, पालन और पोषण। 11वां देश सेवा, देश की सेवा। और 12वां जन्म जन्मांतर, जन्म और जन्मांतर। 13वां धर्म रक्षार्थ, धर्म की रक्षा के लिए। इन सभी में बीच में क्या लगे हैं, ये छोटी सी जो लाइन है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, है ना। इन सभी में बीच में योजक चिन्ह लगे हैं। पाठ से आगे आपकी बात का राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजिए और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी पर कक्षा में चर्चा कीजिए। उत्तर राम प्रसाद बिस्मिल के कुछ प्रमुख मित्र और साथी थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई, माने जरूरी, महत्वपूर्ण माने जरूरी, है ना, भागीदारी निभाई। जैसे चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल आदि। अब है स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भागीदारी। रामप्रसाद बिस्मिल और उनके मित्रों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने और क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। काकोरी कांड में रेलवे की धनराशि लूटकर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। उनकी गतिविधियां हिंसक थीं, लेकिन उनका उद्देश्य भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना था, है ना, करना था। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। फिर है शब्दों की बात। आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं, माने बुलाते हैं। संबोधित करना माने बुलाना। अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन और माँ के लिए शब्द ढूंढिए। क्या उनमें कुछ समानता दिखती है? हाँ तो क्या? उत्तर माँ को संबोधित करने के लिए प्रत्येक भाषा में अलग अलग शब्द और संबोधन होते हैं, लेकिन इनमें एक दिलचस्प समानता यह है कि अधिकांश भाषाओं में माँ के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्दों में माँ या माँ ध्वनि होती है। उदाहरण पहला हिंदी माँ, अंग्रेजी मदर मॉम। हिंदी में क्या बोलते हैं माँ को? माँ। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मदर या मॉम। उसमें भी माँ का उच्चारण हो रहा है। स्पेनिश में बोलते हैं माद्रे माँ को और मामा। और जर्मन में बोलते हैं मुटर मामा। और रूसी में बोलते हैं मामा। जापानी में बोलते हैं ओका सान। फ्रेंच में बोलते हैं मेयर मामा। चीन में बोलते हैं मामा। अरबी में बोलते हैं उम्मा।
इटालियन में बोलते हैं मामा और माद्रे। आज की पहेली, यहाँ दी गई वर्ग पहेली में 8 से 12 विशेषण दिए गए हैं, उन्हें छांटकर पाठ में रेखांकित कीजिए। उत्तर है पहला मंगलमयी, मंगलमयी। फिर है दूसरा प्रत्येक, प्रत्येक। फिर है तीसरा 11, है ना, 11। चौथा है धार्मिक, धार्मिक। पांचवा है महान, क्या है, महान, महान। छठवा है स्वाधीन, स्वाधीन। सातवां है दुख भरी, दुख भरी। आठवां है साधारण, क्या है, साधारण। नौवां है छोटी, नौवां क्या है, छोटी, छोटी। और 10वां है बड़ा, बड़ा। 11वां है खूब, क्या है, खूब, ये दिया हुआ है खूब। और 12वां है मनोहर, क्या है, मनोहर, मनोहर। अब क्या है, झरोके से कविता दी हुई है। हे मातृभूमि, हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो। प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो। तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। वह भक्ति दे की बिस्मिल, सुख में तुझे न भूले। वह शक्ति दे की दुख में कायर न यह हृदय हो। ये लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। हाँ तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर 6 मेरी माँ के क्वेश्चन आंसर पूरे हुए।